नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और अभी आप देख रहे हैं खबर ई बिहार झारखंड। आपको बता दें कि इस समय जब एनडीए की सरकार जो है सत्ता में स्थापित हुई, उसके बाद जो है लोगों ने अपने जो है मतलब कि प्रांगण और अपने जो है परिणाम देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जो समस्या पहले थी वो समस्या अभी भी है। आपको बता दें कि सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, परंतु जो समस्या है वो समस्या ज्यों के त्यों है। ना तो बेरोजगारी कम हो पा रही है, ना तो महंगाई कम हो पा रहा है, ना तो जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ पा रहा है, नहीं तो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आ पा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो हैं आज राजद के एक मशहूर, निडर, सशक्त और बेधड़क अंदाज में बोलने वाले जो है प्रवक्ता इजाज अहमद जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इस समय में। सबसे पहले तो स्वागत है इजाज जी आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बिहार के 8 मंत्रियों को जो है मतलब कि केंद्र में जगह दी गई मंत्रिमंडल में, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि बिहार का विकास जो है अब संभव हो गया है? देखिए, मंत्री से विकास नहीं होता है, विकास नीति से होता है, विकास सिद्धांत से होता है। और नीतिगत मामलों में एनडीए की सरकार कभी भी बिहार और बिहार के साथ बेहतर व्यवहार नहीं किया। 10 सालों से एनडीए ही की सरकार चल रही थी, लेकिन बिहार कहाँ पहुँच गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार डबल इंजन की सरकार में बिहार फिसड्डी राज साबित हुआ। वो तो तेजस्वी जी 17 महीने सत्ता में आए, जिसके कारण बिहार विकास की श्रेणी में, बिहार नौकरी और रोज़गार की श्रेणी में, बिहार आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने की स्थिति में, और जो हमने जातीय गणना करा करके समाज के अंदर एक बेहतर वातावरण का निर्माण किया और लोगों को बताया कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी, उस स्थिति को हमने मजबूती प्रदान की। लेकिन आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी जब मैंडेट आया तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ मैंडेट है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जनादेश है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बलात् सत्ता में अपने आप को लाने का काम किए। लेकिन तेजस्वी जी ने 3 बातें कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सत्ता में साझेदार बन रहे हैं तो आप किंग मेकर की भूमिका में, आप 3 बातों का चर्चा करके 3 बातों को करवा लीजिए केंद्र सरकार से। आपकी राजनीति और आपकी सोच पूरे बिहार भर में एक बेहतर हो जाएगी। उन्होंने सबसे पहला कहा कि आप चुनाव के समय हमेशा कहा करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। तो अभी स्वर्णिम समय है, आपके बिना समर्थन के सत्ता चल नहीं सकती है। तो आप कहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज कब दे रहे हैं। आप 75% आरक्षण की व्यवस्था जो बिहार में की गई है, उसी के तर्ज पर केंद्र के स्तर पर भी करवाने का काम कीजिए। उस आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दीजिए ताकि कहीं कोई चैलेंज नहीं हो सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जातीय गणना करा करके बिहार ने 1931 के बाद पहली बार देश में और देश के इतिहास में नाम दर्ज करवाया है। चूँकि जनगणना का कार्य नहीं हुआ है, तो देश स्तर पर एक कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना का कॉलम जोड़ लिया जाए और उसके माध्यम से जातीय जनगणना करा लिया जाए, जिससे बिहार का भविष्य बेहतर हो, देश का भविष्य बेहतर हो और देश के लोग जो चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय हो जाए, उसमें ये सहायक बने। लेकिन इन लोग चुप्पी साध लिए। इन लोग सत्ता की मलाई के लिए किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अपने लोगों को मंत्री देखना चाहते थे, अपने लोगों को मंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, 8 मंत्री हैं। बिहार को कौन सा ऐसा मंत्रालय मिला है जिससे बिहार का सर्वांगीण विकास करने में उन मंत्रियों का कोई योगदान दिखे। एक बिजली विभाग पहले से था, उसको भी आपने समाप्त कर दिया बिहार से। तो स्थिति स्पष्ट हो गया कि बिहार को आप कुछ देने वाले नहीं हैं। बिहार का आप वोट तो लेते हैं, लेकिन सारा डेवलपमेंट गुजरात में कराते हैं। ये जो सोच बिहार के लोगों का रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखा भी और स्पष्ट रूप से आप करते भी हैं। तो इस तरह की राजनीति अब देश और देश के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। देश के लोग चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार को उसका वाजिब हक मिले। बिहार जो केंद्र के योजनाओं से वंचित है, उन योजनाओं को शामिल किया जाए। बिहार में मंत्रालय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार को विकास की श्रेणी में लाने के लिए कोषों का प्रबंध, और कोष नहीं रहने के कारण बिहार जो 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़ की स्थिति में होता है, कितनी परेशानियां झेलता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है।
आपने जो है अपने बातों में जो है एक बात का जिक्र किया कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने काम किया। इस बात का जिक्र मैंने भी एक बार किया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि राजद तो पहले भी सत्ता में रह चुकी है। मतलब कि आप लोग मानते हैं कि केवल और केवल काम जब हुआ है तो 17 महीने में, पहले तो हुआ ही नहीं था। ये देखिए, विपक्ष राष्ट्रीय कह रही है इसे। भाई राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में 1990 से 2000 तक रही, 2005 तक रही। 15 वर्षों में हमने जो काम किए, गरीबों, शोषितों, वंचितों के घर जाकर के पूछ लीजिए कि लालू प्रसाद जी ने आपके लिए क्या किया, तो सब लोग एक ही बात कहेंगे कि उन्होंने हमको स्वर दिया, हमको आवाज़ दी, हमारी पहचान दी, हमको सम्मान दिया। ये सबसे बड़ा काम होता है। उसके बाद लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थे तो बीपीएससी के माध्यम से जो नियुक्तियां की गई टीचरों की, वो क्वालिटी टीचर की नियुक्ति की गई। और आज जो बिहार में क्वालिटी टीचर दिखाई दे रहे हैं वो श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल का ही परिणाम है। और बीपीएससी के माध्यम से जो अफसरों की नियुक्ति हुई और जिस तरह से उर्दू जानने वाले अफसरों को नियुक्त किया गया, उर्दू स्क्रिप्ट के माध्यम से जो मुस्लिम उम्मीदवार होते थे उनको डीएसपी और बीडीओ, सीओ, एसडीओ बनने का मौका मिला। ये लालू प्रसाद जी का देन है। लालू प्रसाद जी ने समाज के सभी वर्गों के विकास के आयाम में जोड़ने का काम किया और देश के अंदर जो नफ़रत का माहौल था उसको समाप्त करके उन्होंने इंसान और इंसानियत और भाईचारा का जो पैगाम दिया, ये देश और देश के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इसको कोई नहीं भुला सकता। एक अंतिम सवाल इजाज जी की, चुनावी जब परिणाम आए तो परिणामों से कितना प्रसन्न हैं आप लोग, कितना खुश हैं? देखिए, परिणामों से हम इतना प्रसन्न हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, नरेंद्र मोदी के सरकार को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नरेंद्र मोदी के गारंटी को लोगों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और स्पष्ट रूप से देश और देश के लोगों ने बताने का काम किया कि नरेंद्र मोदी अब देश की राजनीति में चुके हुए हैं, इनको जनता पसंद नहीं करती है और जनता के द्वारा नापसंद करने के बावजूद भी ये एनडीए के नाम पर जो सत्ता में आए हैं, ये सत्ता का मलाई तो ज़रूर काट सकते हैं, लेकिन सत्ता के माध्यम से ये जनता का कोई भलाई नहीं कर सकते। विपक्ष कह रहा है कि हम लोग को अगर और अधिक सीट मिल जाता तो वो लोग ईवीएम के नाम पर रोने लगते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। रिज़ल्ट के बाद उन लोगों के यहाँ जिस तरह जूतम पैजाब की स्थिति है, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर उंगली उठाई है, इससे सबक लेना चाहिए। उनके मातृ संगठन ही अब उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो देश और देश के लोग तो पहले ही से ही अस्वीकार कर चुके हैं। तो इस तरह की राजनीति जो ज़बरदस्ती सत्ता में बने रहने के लिए अपने विचारों को बाज़ार में खड़ा कर दिए हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। देश और देश की जनता सारे चीज़ों को देख रही है। देश की जनता के दबाव में आप देखेंगे कि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है अभी इजाज अहमद जी मौजूद थे और उन्होंने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नकारा है कि नहीं, राजद जो है जब भी सरकार में आई है तो उन्होंने बेहतरीन करने का काम किया है। उन्होंने इस बात पर भी जवाब दिया है कि चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो हम लोगों के लगभग पक्ष में आए हैं और आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे खबरी बिहार झारखंड।